हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर हमसे सुबह नहाया ना जाए, यानी हम किसी कारण नहा नहीं पाते हैं, तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। तो देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की सेवा तो हर घर में होती है। हर घर में ठाकुर जी को उठाया, सुलाया, नहलाया, यानी हर घर में किया जाता है। ठाकुर जी से हमारा बड़ा प्रेम है, भाव है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है, क्योंकि ये प्रश्न अधिकतर मुझे आते भी हैं कि दीदी हमसे सुबह उठा नहीं जाता, या दीदी हम ऐसे व्यस्तता हमारी है, या किसी को कोई सेहत का इशू होता है कि कोई बीमार रहता है, सुबह सुबह नहीं नहा पाता, या किसी की दिनचर्या ही ऐसी होती है कि उसको सुबह जल्दी जल्दी उठना है, बच्चों को तैयार करना है, ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, और खुद भी वर्किंग वुमेन्स होती हैं। और कुछ कुछ को जो है स्वास्थ्य उसका ऐसा होता है कि वो चाह के भी स्नान नहीं कर पाता है। वो चाहता तो बहुत है कि मैं स्नान करूं, गोपाल जी की सेवा करूं, तो कैसे करें। देखिए, अगर शास्त्रों के अनुसार हम बात करेंगे तो शास्त्रों की तो बात ही अलग है। शास्त्रों अनुसार हमें मंगला उठना चाहिए। मान लीजिए किसी कारण मंगला नहीं भी उठ पाते हैं, तो कम से कम 6 बजे तो हमें उठना चाहिए। उठ के हमें स्नान आदि डेली के जो कार्य से निवृत्त होकर ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो कहने का मतलब ये है कि शास्त्रों के अनुसार, लेकिन ये गोपाल जो है हमारे घर के मेंबर हैं, हमारे घर के प्यारे हैं, हमारे घर के लाडले हैं। और एक बात आप विशेष जाने, मंदिर के ठाकुर और घर के ठाकुर में अंतर होता है। मंदिर में जो भी कार्य होता है विधि अनुसार होता है, शास्त्रों अनुसार होता है, और जो घर के ठाकुर होते हैं वो होते हैं प्रेम और भाव के। और हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो सुबह सुबह उठ के ठाकुर जी को नहलाएंगे, धुलाएंगे, खुद स्नान करने के बाद घर भी साफ सुथरा होना चाहिए। गंदे घर में आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते, और साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी माँ जो है विराजमान होती है, आती है। अब बात ये उठती है कि घर के ठाकुर हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है किसी कारण, और ठाकुर जी भी आपकी व्यवस्था को जानते हैं, ठाकुर जी भी जानते हैं कि आपकी क्या विशेषताएं हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप स्नान नहीं करते हैं, तो किस प्रकार ठाकुर जी को हम भोग वगैरह लगा सके। तो आपको करना क्या है, सुबह जब आप उठते हैं, उठ के आपको पहले ब्रश वगैरह करना चाहिए। ब्रश करके अगर मान लीजिए स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो गंगा जल लेके आप अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, क्योंकि गंगा जल जो आप जानते हैं अति पवित्र है। गंगा जल जो पतितों को पावन करता है, गंगा जल तो बहुत ही पावन है। तो गंगा जल छिड़क के आप अपने गोपाल जी को सबसे पहले उठा के दूध का भोग लगाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, और ठाकुर जी के वस्त्र इत्यादि आप बदलिए, ठाकुर जी का श्रृंगार करें। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं ठाकुर जी की आरती करनी है, वो तो बिना स्नान के नहीं होती है। आरती के लिए स्नान अति आवश्यक है, तो आरती वगैरह आप स्नान करके ही कर सकते हैं। लेकिन जो भोग वगैरह आपने लगाना है, ठाकुर जी के वस्त्र बदलने हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, या ब्रश करके गंगा जल छिड़क के आप ये आसानगी से कर सकते हैं। यानी मैंने पहले भी कहा है, ठाकुर जी की जो सेवा है भाव की सेवा है, भक्ति की सेवा है। लेकिन जब हम आरती करते हैं तो आप इतना जानिए, आरती तो हम भगवान की ही करते हैं। तो जब हम आरती करते हैं तो ठाकुर जी को ईश्वर मान के करते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी को लाड लड़ाते हैं, अपने परिवार का एक सदस्य समझ के लड़ाते हैं, उससे हमें प्रेम है इसलिए हम लाड लड़ाते हैं, हमारे लाडले ठाकुर हैं ये। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो ठाकुर जी की सेवा आपने किस प्रकार करनी है। आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई संशय, प्रश्न या क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।